भू माफियाओं के लिए योगी सरकार काल है। हमारी जमीन वहाँ भू माफिया कब्जा कर लिए हैं। वहाँ रसूखदार दबंग माफिया उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। कोई दबंग भू माफिया है जो इनकी मम्मी को परेशान कर रहा है। कौन कब्जा कर रहा है? लाखन सिंह। भाग जाओ यहाँ से, हम मार डालेंगे। क्या इतना दबंग है वो? हाँ, बहुत दबंग है वो। और पैसा देके, लाखन सिंह पैसा देके सबको खरीद लेते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इस बात के लिए जानी जाती है और मानी जाती है कि भू माफियाओं के लिए योगी सरकार काल है, महाकाल है। यानी योगी सरकार का सख्त निर्देश है कि भू माफिया को नहीं बख्शेंगे। जमीनों को कब्जा करने वाले होशियार हो जाएं। और लगातार योगी सरकार का बाबा का बुलडोजर इस बात के लिए माना जाता है कि भू माफियाओं पर सख्त एक्शन होते हैं। प्रतापगढ़ हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे प्रयागराज हो, सभी जगहों पर ये एक्शन देखे जाते हैं। लेकिन प्रतापगढ़ के में एक ऐसा परिवार आकर रुकने को मजबूर है जिसको यहाँ शायद नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे और उनकी ससुराल दोनों ही चित्रकूट में है। लेकिन वो भाई के यहाँ पनाह पाती हैं। पनाह इसलिए पाती हैं कि वहाँ रसूखदार दबंग माफिया उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। तमाम गुहार लगाई गई, तमाम बातें अफसरों से की गई, तहसील दिवस से लेकर तमाम जगहों पर फरियाद की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और दबंग भूमाफिया लगातार कब्जा कर रहे हैं और बेशकीमती करोड़ों की जमीन जो चित्रकूट के करबी में है उस पर कब्जा किया जा रहा है, वो भी पुलिस प्रशासन की साह पर। देखिए परिवार है पूरा, यहाँ से दिखाइए आप, ये पूरा परिवार है। देखिए ये पूरा परिवार है और यहाँ से ये देखिए भरतकूप करबी के रहने वाले हैं सभी। और ये प्रतापगढ़ में है इस समय, ये प्रतापगढ़ में है। और यहाँ से देखिए ये सभी के चेहरे देखिए, यहाँ से छोटे छोटे बच्चे आपको दिखेंगे। ये जानते भी नहीं कि आज इनको कैमरे के सामने क्यों खड़ा किया गया है और किस बात के लिए खड़ा किया गया है। लेकिन इतना जानते हैं कि कोई दबंग भूमाफिया है जो इनकी मम्मी को परेशान कर रहा है और इनके पापा का देहांत हो चुका है। देखिए अभी हो रहा है क्या? जी, हमारी जमीन करबी में भरतकूप में है और हमारी जमीन वहाँ भू माफिया कब्जा कर लिए हैं। हमारे हस्बैंड नहीं, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ जाएं? हमारी कहीं गुहार नहीं सुनी जा रही है। कहाँ कहाँ आप गई थी अफसरों के पास? सारे अफसरों के पास गई, कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही। हमारे जेठ भाई साहब वहाँ जाते हैं, उनके जान माल का खतरा है। वो लोग धमकियां देते हैं। कौन कब्जा कर रहा है जमीन? लाखन सिंह। तो आप अपने भाई और जेठ के यहाँ? हाँ, न अपने भाई के यहाँ बच्चों को लेके हैं, कहाँ जाएं हम? ठीक है। यहाँ अपने मामा के यहाँ रहती हो? हाँ, हम अच्छा। लोग अपने मामा के यहाँ रहते हैं। हम लोग के जब हमारी मम्मी और हमारे बड़े पापा जाते हैं तो हम लोग, हमारी मम्मी और बड़े पापा को धमकी दी जाती है क्या धमकाते हैं लोग? कि भाग जाओ यहाँ से, हम मार डालेंगे, ऐसे ऐसे। अच्छा, धमकियां दी जा रही हैं। तो इस बात की जो धमकी दी जा रही है इसकी भी शिकायत आप लोगों ने किया है? जी, यहाँ किए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्यों सुनवाई नहीं हो रही है आपकी? पता नहीं क्यों मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या इतना दबंग है वो? हाँ, बहुत दबंग है वो। क्या नाम है उनका? और पैसा देके, लाखन सिंह पैसा देके सबको खरीद लेते हैं। देखिए पूरा परिवार है यहाँ। देखिए ये स्टूडेंट किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th। 10th में पढ़ते हैं। तो क्या नाम है आपका? चंद्रांश। हाँ, दिक्कत हो रही है, जी बाहर रहना पड़ रहा है जी ना? जी। ठीक। देखिए ये सभी परिवार एक बार फिर से दिखाएंगे। देखिए ये सभी परिवार, पूरा परिवार यहाँ से देख सकते हैं आप। ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, इनके पिता नहीं है देखिए, लेकिन माँ है और माँ लड़ाई लड़ रही है सरकार के भरोसे, प्रशासन के भरोसे। लेकिन प्रशासन नहीं सुन रहा, अब सरकार से गुहार लगाती है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो बगैर पिता के हैं, लेकिन माँ उनकी सहारा है और माँ के सहारे वो रहते हैं। लेकिन इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि मम्मी आखिर अपने घर क्यों नहीं चलती। और घर ना जाने की वजह दबंग भूमाफिया हैं जो करबी भरतकूप में करोड़ों की संपत्ति को लगातार कब्जा कर रहे हैं, वो भी पुलिस प्रशासन की साह पर। कई बार शिकायत की गई, प्रतापगढ़ से लेकर
तमाम चित्रकूट तक ये लोग जाते हैं और लगातार पैरवी करते हैं, और पैरवी करने वाले जो इनके रिश्तेदार हैं वो उनको भी लगातार धमकियां दी जाती है और पूरे परिवार को बर्बाद करने की धमकियां दी जाती हैं। और डर इस बात का है कि कहीं कुछ घटनाएं ना हो जाएं, और ये पूरा परिवार सरकार से आज गुहार लगा रहा है, सुरक्षा, जान माल और संपत्ति बचाने की गुहार लगा रहा है। देखना है कि योगी सरकार ऐसे माफियाओं के खिलाफ क्या सख्त एक्शन लेती है और ऐसे भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कैसे नकेल कसती है। प्रतापगढ़ से शिव मोहन शुक्ला, इंडिया न्यूज।